चांदी आज 7,316 रुपये गिरी, कीमत 2,59,000 किलो पर हुई। सोना 1,672 रुपये गिरकर 1,56,000 पर आया। देखें अपने शहर में सोने के दाम। एलन मास्क की एआई कंपनी चांद पर फैक्ट्री लगाएगी, इससे सूरज की ऊर्जा कैप्चर होगी। एलन मास्क बोले शायद इंसानों को एलियन से मिला सके। यूपी में अप्रैल से जुलाई के बीच पंचायत चुनाव को पाना मुश्किल है। चुनाव से पहले प्रदेश में एक समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि ओबीसी कमीशन बनाया जाएगा। योगी सरकार ने लखनऊ हाईकोर्ट को इस बाबत हलफनामा दिया है। केंद्र सरकार की वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी योजना के तहत बिहार के सरकारी स्कूलों में आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। सरकारी स्कूलों में अभी भी 29,98,278 यानी कि लगभग 30 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनका आधार कार्ड नहीं बना है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में फरवरी के दूसरे हफ्ते में ही गर्मी ने दस्तक दे दी है। न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। बीते 24 घंटे में न्यूनतम तापमान 13 से 14 डिग्री और अधिकतम तापमान 26 से 29 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। बिहार और पूर्वी भारत के लिए बड़ी रेल परियोजना की तैयारी शुरू हो गई है। वाराणसी से पटना, पटना से सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का सर्वे अप्रैल 2026 से शुरू होगा। यह देश के 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में से एक है, जिसकी घोषणा केंद्रीय बजट में की गई है। इस कॉरिडोर पर बुलेट ट्रेन 300 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की रफ्तार से चलेगी। सैमसंग गैलेक्सी S26 सीरीज 25 फरवरी को आ सकती है। टाइटेनियम बॉडी के साथ स्नैपड्रैगन एलीट जेन 5 प्रोसेसर, अल्ट्रा मॉडल में 200 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा। बिहार सरकार ने जनगणना 2026 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। यह प्रक्रिया 2 चरणों में अप्रैल और मई में पूरी होगी। इस बार लोगों के साथ उनकी जाति से जुड़ी जानकारी भी जुटाई जाएगी। सरकार के अनुसार सभी आंकड़े पूरी तरह गोपनीय रहेंगे। लखनऊ से कानपुर एक्सप्रेसवे अप्रैल के पहले हफ्ते से शुरू होने की तैयारी में, निर्माण अंतिम चरण में है। एक्सप्रेसवे चालू होने पर दोनों शहरों के बीच सफर 3 घंटे से घटकर 45 से 60 मिनट का रह जाएगा। 125 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड, 6 लेन, आधुनिक निगरानी सिस्टम और राउटर रिंग रोड मिलेगा। चलिए दोस्तों, अगली खबर बताने से पहले इस वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। Redmi Note 15 Pro स्मार्टफोन लॉन्च, कीमत है 26,999 रुपये से शुरू। टाइटन फ्रेम के साथ 200 मेगापिक्सल का कैमरा, 45 वाट फास्ट चार्जिंग और 6,580 mAh की बैटरी मिलेगी। यूपी में करीब 4.5 लाख प्राइमरी शिक्षकों को 1.5 लाख शिक्षा मित्रों समेत 11 लाख कर्मियों को कैशलेस ट्रीटमेंट का ऐलान योगी आदित्यनाथ सरकार ने किया है। उन्हें कैशलेस इलाज मिलेगा। रेलवे ने वंदे भारत स्लीपर और अमृत भारत ट्रेनों के टिकट रद्द करने के नियमों में बदलाव किया है। अब यात्रा से 8 घंटे पहले टिकट रद्द करने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा। 72 घंटे पहले रद्द करने पर 25% और 8 से 72 घंटे के बीच 50% शुल्क लगेगा। अन्य ट्रेनों के लिए 4 घंटे पहले तक रिफंड मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होमगार्ड भर्ती को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। मॉक ड्रिल की प्रशंसा करते हुए सीएम योगी ने कहा कि आपदा मित्रों को 45,000 होमगार्ड की भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। वाराणसी की गंगा में क्रूज की तरह लखनऊ की गोमती में क्रूज का संचालन होगा। पूरी तरह वातानुकूलित इस क्रूज पर ओपन एयर रेस्टोरेंट समेत कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी। एप्पल भारत में अपनी डिजिटल पेमेंट सर्विस एप्पल पे लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए कंपनी ने मास्टर कार्ड और वीजा जैसे बड़े कार्ड नेटवर्क के साथ बातचीत शुरू कर दी है। अटल पेंशन योजना को वित्त वर्ष 2030-31 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। केंद्रीय कैबिनेट में इसे बढ़ाने की मंजूरी दी गई। इस योजना के तहत 60 साल के होने पर हर महीने 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये की पेंशन मिलती है। यह स्कीम मई 2015 में शुरू की गई थी। योगी सरकार 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बजट में बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है। सभी पेंशन योजनाओं में 500 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी की जाएगी, जिससे पेंशन राशि 1,500 रुपये हो जाएगी। इस फैसले से लगभग 1 करोड़ पेंशन धारक लाभान्वित होंगे, जिसमें बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग शामिल हैं। यूपीआई से निकाल सकेंगे पीएफ का पैसा, अप्रैल तक लॉन्च होगा नया सिस्टम। इससे जरूरत के समय तुरंत पैसा मिल सकेगा।
देश के हाईवे पर यात्रा का तरीका बदलने जा रहा है। हाईवे जर्नी को पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में सरकार ने एक और बड़ा अहम फैसला लिया है। 1 अप्रैल से देश के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा पर नकद भुगतान पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। अब टोल टैक्स सिर्फ फास्टैग या यूपीआई के जरिए ही चुकाया जा सकेगा। सरकार का मानना है कि इस फैसले से न सिर्फ यात्रा आसान होगी बल्कि समय, फ्यूल और पैसे की भी बचत होगी। लखनऊ से रायबरेली रेलखंड पर 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेंगी ट्रेनें। 45 मिनट में पूरा होगा रायबरेली से लखनऊ का सफर। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षाओं को पूरी तरह नकल विहीन बनाने के लिए इस बार नया नियम बनाया गया है। बोर्ड की ओर से जारी नया दिशा निर्देश के मुताबिक अब विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए केवल प्रवेश पत्र दिखाना काफी नहीं होगा, उन्हें अपने साथ आधार कार्ड की मूल प्रत रखना अनिवार्य कर दिया गया है। टू व्हीलर मेकर बजाज ऑटो के सब ब्रांड चेतक इलेक्ट्रिक ने अपने सबसे सस्ता स्कूटर चेतक C500 एक भाग में लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर एक बार फुल चार्ज करने पर 113 किलोमीटर चलता है और इसे सिर्फ 2.5 घंटे में 80% चार्ज किया जा सकता है। अब गाड़ियां करीब आते ही एक दूसरे को अलर्ट करेंगी। इसके लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि सरकार साल 2026 के अंत तक देश में व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को अनिवार्य करने की प्लानिंग कर रही है। एक्सप्रेसवे हाईवे पर अब ओवर स्पीड में वाहन चलाने का चालान टोल टैक्स के साथ फास्टैग के जरिए कट जाएगा। जी हां, यमुना एक्सप्रेसवे वन हाईवे पर हादसों में कमी लाने के लिए एडीजी जोन ने इस संबंध में निर्देश दिया है। लखनऊ का प्राचीन चारबाग बस स्टेशन आधुनिक होने जा रहा है। निर्माण कार्य के बीच वहां आने वाली बसें दूसरे बस स्टेशन पर शिफ्ट होंगी। जोधा धाम और पंचकोसी परिक्रमा मार्ग में नॉनवेज पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। होटल, ढाबे, गेस्ट हाउस के साथ अब ऑनलाइन फूड डिलीवरी में भी रोक रहेगी। प्रशासन ने नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। यूपी में गन्ना किसानों से लोडिंग शुल्क लेने पर चीनी मिलों पर कड़ी कार्रवाई होगी। गन्ना किसानों की शिकायतों के बाद योगी सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। इस संबंध में गन्ना आयुक्त ने चेतावनी देते हुए सख्त निर्देश दिया है। उत्तर भारत में घने कोहरे और शीतलहर का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच बारिश ने और ज्यादा खेल बिगाड़ दिया है। सुबह सुबह हल्की बारिश होने से दिल्ली और आसपास के इलाकों में ठंड का सितम बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश में स्लीपर और ठेका बसों में सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। जो बसें सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करेंगी उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होगी और जरूरत पड़ने पर बस को जब्त भी किया जाएगा। कानपुर और लखनऊ के बीच 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रैपिड रेल चलाने की तैयारी तेज हो गई है। यह ट्रेन उन्नाव में 3 नए स्टेशनों पर रुकेगी। परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण और ट्रैक का निर्माण काम शुरू हो गया है। इससे कानपुर से लखनऊ का सफर मात्र 30 मिनट का रह जाएगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने भी परियोजना को एनओसी दे दी है, जिससे काम में तेजी आई है।